नमस्कार, मैं हूं संजना सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पूर्वांचल के मोस्ट माफिया डॉन के बारे में। वो डॉन जिसने जेल में खाए एक थप्पड़ का बदला लेने की जिद में जेल से बाहर निकलते ही नेपाल के डॉन को गोलियों से भून डाला। और उस माफिया डॉन का नाम है विनोद उपाध्याय। जी हाँ, वही विनोद उपाध्याय जो साल 2004 के दिसंबर में गोरखपुर जेल में बंद था। उसी जेल में बंद नेपाल के माफिया डॉन जीत नारायण मिश्र से विनोद की किसी बात पर कहासुनी हो गई। उस समय नेपाली गुंडे ने एक गलती की और वो थी छात्र नेता तक सीमित रहे विनोद उपाध्याय को हल्के में लेने की। और उसने जेल के भीतर ही विनोद के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। एक थप्पड़ का बदला लेने की आग लगातार विनोद के मन में धधक रही थी, मगर वो लाख चाह कर भी बदला नहीं ले पा रहा था। उस घटना के कुछ समय बाद विनोद उपाध्याय जेल से बाहर आ गया और उसके गाल पर थप्पड़ मारने वाला नेपाल का बदमाश गोरखपुर जेल से बस्ती जेल भेज दिया गया। तारीख 7 अगस्त साल 2005। नेपाल का वो बदमाश जेल से निकलने वाला था। इस बात का पता विनोद उपाध्याय को चल गया। बस फिर क्या था, उस दिन मात्र 70 सेकंड के अंदर विनोद उपाध्याय और उसके साथ मौजूद शूटर्स ने जेल से निकलकर घर पहुंचने से पहले ही जीत नारायण मिश्र और उसके बहनोई गोरेलाल को गोलियों से भून डाला। छात्र नेता से गैंगस्टर और शूटर बने माफिया विनोद उपाध्याय का नाम अब योगी सरकार की पुलिस ने मोस्ट वांटेड माफियाओं की ब्लैक लिस्ट में दर्ज किया है। इसके खिलाफ कितने मामले हैं और कहां-कहां दर्ज हैं, इसका हिसाब किताब आज भी यूपी पुलिस जोड़ने में ही जुटी है। साल 2002 में जब माफिया डॉन हरिशंकर तिवारी की नजर विनोद पर पड़ी तो उसने अपने खेमे में शामिल कर लिया। आपको बता दें कि इससे पहले यानी साल 1997 में जब महाराजगंज जिले के बाहुबली वीरेंद्र प्रताप शाही को श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ में गोलियों से भून डाला, तब तक इस विनोद उपाध्याय का कहीं नामो निशान नहीं था। मगर श्री प्रकाश शुक्ला के उस खूनी कांड को देखकर विनोद उपाध्याय के हाथों में भी बंदूक थामने की ललक हो गई। श्री प्रकाश शुक्ला को जब यूपी एसटीएफ ने गाजियाबाद में गोली मार दी तो उसके बाद विनोद उपाध्याय दबे पांव सत्यव्रत राय के खेमे में जा घुसा। कहते हैं कि श्री प्रकाश को सलाह देने वाले जमाने में तब दो ही लोग थे, एक यही सत्यव्रत जिनके पास विनोद उपाध्याय गया और दूसरे हरिशंकर तिवारी। जब विनोद उपाध्याय सत्यव्रत जैसे माफिया के संग मिला तो विनोद उपाध्याय के खिलाफ भी गोरखपुर के थानों में मुकदमे दर्ज होने शुरू हो गए। माफिया विनोद का पहला मुकदमा एक दलित के साथ मारपीट का साल 1999 में दर्ज हुआ था। अब विनोद रेलवे के ठेकों पर कब्जा करना शुरू कर चुका था, साथ ही वो FCI के भी ठेके लेने लगा था। विनोद ने इसके बाद राजनीति में एंट्री ली और बसपा का दामन पकड़ लिया। साल 2007 में वो गोरखपुर सदर सीट से प्रत्याशी बना। उसके समर्थन में तो खुद पार्टी प्रमुख मायावती रैली करने पहुंची थी। हालांकि वो अलग बात है कि माफिया विनोद इलेक्शन नहीं जीत पाया। साल 2007 में सिविल लाइन्स इलाके में विनोद उपाध्याय गैंग को लाल बहादुर गैंग ने घेर लिया। दोनों ओर से कई राउंड ताबड़तोड़ गोलियां चली। उस गोलीकांड में विनोद उपाध्याय गैंग का रिपुंजय राय और देवरिया का सत्येंद्र ढेर हो गया। उस गोलीकांड का बदला विनोद ने मई 2014 में गोरखपुर यूनिवर्सिटी गेट के करीब अपने दुश्मन गैंग लीडर लाल बहादुर को गोलियों से भूनकर ले लिया। एक न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने अभी तक इस मोस्ट वांटेड माफिया डॉन की करीब 2 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की है। वहीं गोरखपुर की पुलिस अब तक माफिया विनोद उपाध्याय को पकड़ने में नाकाम रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस 50,000 के इनामी विनोद उपाध्याय को पकड़ पाएगी या वो भी दूसरे माफियाओं की तरह कोर्ट में सरेंडर कर देगा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए बने रहिए पत्रिका यूपी के पेज पर। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।